प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 नवंबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला सामुएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय 19 पद। शाऊल और वे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे थे। प्रियो, एला घाटी एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान था। उस युद्ध के मैदान में इसराइल और फलिस्तियों की सेना एक दूसरे का सामना करती थी। अचानक फलिस्तियों की सेना से गोलियात नाम एक दानव आया। उसने इसराइलियों को चुनौती दी कि तुम में से कौन एक आके मुझसे लड़ सकता है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार 40 दिनों तक होता रहा। लेकिन इसराइलियों में से कोई भी इसके खिलाफ लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटाता था। लेकिन हमको मालूम है और आप जानते हैं कि किस प्रकार से दाऊद एक छोटा सा पत्थर अपने गोफन में लेके गोलियात को मारा और फलिस्ती वहां हार गए। प्रियो, एक बहुत प्रचलित युद्ध की घटना है जो बाइबल में पाई जाती है। लेकिन अगर हम धर्मशास्त्र में देखें, पवित्र शास्त्र युद्ध के मैदानों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि अदन के बगीचे से लेके और प्रकाशित वाक्य तक आदम के लिए वो अदन का बगीचा ही एक युद्ध का मैदान ठहरा, क्योंकि वो उस बगीचे की रक्षा नहीं कर पाया। इसी तरह से हर बातों में हम ये देखते हैं, यहाँ तक कि हमारा परिवार भी एक युद्ध का मैदान होता है। जब हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में हर प्रकार के अभिश्राप, बीमारियां और हर प्रकार की बातें हैं जो युद्ध के समान हमारे चारों तरफ लगी हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद इस बात को बताता है। और शिनार के राजा अग्रापील और एल्लासार के राजा आर्योग और एलाम के राजा करदुलमोर और गोयीम के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और आमोरा के राजा बिरशा और आदमा के राजा सिनाब और सबयूम के राजा सेमबेर और बेला जो श्योर भी कहलाता है, इस राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। इस वचन का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये युद्ध जो है ये जीवन में चलता रहेगा। और हमारा और आपका युद्ध किसके साथ है? हमारा और आपका युद्ध किसी और के साथ नहीं, लेकिन उस लूसीफर शैतान के साथ है, जो आत्मिक सेनाओं के साथ हमसे लड़ता है। और हम जब इस दुनिया में हैं तो हमें उसके साथ लड़ना है। परमेश्वर जो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा खड़ा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उस युद्ध को आत्मिक रूपी से लड़ें और अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम से, उसकी सामर्थ्य से जो परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। तो प्रियो, इस धरती पर रहते हुए जो युद्ध का मैदान है उसमें आइए हम परमेश्वर की प्रोत्साहना और उसके दिए हुए सामर्थ्य के साथ लड़ें और हर प्रकार के युद्ध में विजयी हों। आज के मनन के लिए भजन संहिता 144 उसका पहला पद। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान व मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 22-23 अध्याय, शाम के समय पहला पत्रस उसका पहला अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।